हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई कॉर्नर। आज मैं आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ट्रिक सिखाने जा रहा हूं जिससे आपका जो मैथमेटिक्स है वो स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है। और जब हमारी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होती है तो मैथमेटिक्स में अपने आप ही एक इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन विद 5। एनी नंबर जब हमें उसको मल्टीप्लाई करना होता है 5 के साथ, व्हाट वी हैव टू डू इन दैट केस। एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं जिसमें 24 इंटू 5 मैंने लिया है। तो आपने क्या करना है कि जो भी वैल्यू दी है जिसको 5 से मल्टीप्लाई करना है उसका पहले आप हाफ कर लीजिए। हाफ करने का मतलब है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। हाफ जैसे 24 है तो डिवाइड करने के लिए डिवाइड वाले मेथड पे नहीं जाना है, बस इसका हाफ, 2 का हाफ होता है 1, 4 का हाफ होता है 2 और इसके पीछे एक जीरो पुट कर देनी है। मीन्स हमें वैल्यू का हाफ करना है और उसके पीछे एक जीरो पुट करनी है तो हो जाती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर विद 5। मैंने क्या किया है फिर से समझ लीजिए कि जो वैल्यू है उसका हाफ करना है। जैसे यहाँ ले लेते हैं 286, तो 286 का पहले हमने हाफ करना है, इसको आधा करना है। 2 का हाफ 1 होता है, 8 का हाफ 4 होता है और 6 का हाफ 3 होता है और एक जीरो मुझे पुट कर देनी है पीछे। सो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 286 इंटू 5। इस तरीके से 5 से मल्टीप्लाई किया जाता है। लेकिन ये वो नंबर है जिनको सीधा सीधा हाफ किया जा सकता है। कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जो हाफ नहीं होते हैं, जैसे 23 इंटू 5। 23 इंटू 5 है। अब इस वैल्यू का पूरा पूरा हाफ नहीं होने वाला है तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है, आपको इस वैल्यू जितना हाफ हो जाए उतना हाफ कर लीजिए। मतलब 23 के प्लेस पे आप इसको कंसीडर करेंगे 22। हमेशा एक नंबर कम कंसीडर करना है और 22 का हाफ होता है 11 और हाफ करने के बाद, इससे पहली वैल्यू का हाफ करने के बाद आपको फिर लास्ट में 5 पुट करना है, जबकि यहाँ लास्ट में 0 पुट करना था। 0 के प्लेस पे अब 5 पुट करेंगे। सो यू विल गेट योर आंसर। अब यहाँ देखते हैं 69 है तो हम 68 कंसीडर करेंगे, उसका हाफ करते हैं तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और एक 5 पुट कर देंगे तो 69 इंटू 5 का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। इससे बड़ी एक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 1397 इंटू 5। ऐसे कंडीशन में आप इसको 1396 ले लेंगे, 7 की जगह 6 कंसीडर करेंगे तो 2 6 जा 12, 1 बचा 19 हो गया तो 2 9 जा 18, 1 बचेगा और ये 6 यहाँ हमने कंसीडर किया है, 2 8 जा 16 और फिर 5 पुट कर देना है तो इस पूरे की मल्टीप्लिकेशन आपकी आ जाएगी। चाहे तो आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं, एक्यूरेट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट है कि जब हम 5 से किसी वैल्यू को डिवाइड करना होता है। अब हमने डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब हम आ गए डिवाइड पे, 23 डिवाइडेड बाई 5। उस कंडीशन में क्या करना होता है कि अभी हमने पहले देखा कि हम पहले क्या कर रहे हैं कि यहाँ जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हाफ कर रहे हैं, वैल्यू का हाफ कर रहे हैं और एक जीरो लगा रहे हैं। यहाँ वैल्यू का डबल करना है, आपको वैल्यू का डबल करना है। जैसे 23 है तो इसका डबल कर देंगे 46, ऐसे करना है। और फिर उसके बाद आपने लास्ट से, इधर से वंस की डिजिट से एक के बाद पॉइंट पुट कर देना है। यू विल गेट योर आंसर। चाहे कुछ भी वैल्यू है, जैसे ये है आपका, देखें 750 का डबल होता है, मतलब 7 जीरो को मत देखें, ये देखें 75 का डबल होता है, फिर 150, एक जीरो ये रही मेरे पास तो ये आएगा इसका डबल, तो एक के बाद पॉइंट लगाना है। इट मीन्स 150 आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो करके देख सकते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे 750 डिवाइडेड बाय 5 है तो हम क्या कर देते हैं, इस वैल्यू का डबल कर देंगे, ऊपर नीचे भी डबल कर देंगे। तो अब इस वैल्यू का डबल होने के बाद ये 150 हो जाएगा और ये जीरो मेरे पास है तो ये डबल हो गया और नीचे 5 2 जा 10 हो जाता है। इसलिए एक वैल्यू के बाद हम पॉइंट पुट कर देते हैं यहाँ। तो इस तरीके से सोल्व करते हैं। मीन्स जब भी हमारे पास कोई भी वैल्यू ऐसी है जो 5 से डिवाइड होनी है, उसका डबल करना है और लास्ट से एक जीरो हटा देनी है। जीरो नहीं है तो एक वैल्यू पे पॉइंट पुट कर देना है। अब आता है मल्टीप्लिकेशन विद 25। 25 से मल्टीप्लाई करना है किसी भी वैल्यू को
तो आपको उस वैल्यू को 4 से डिवाइड करना है। जैसे ये वैल्यू है 4 से डायरेक्टली डिवाइड हो जाती है, तो डिवाइड करना है 4 से, 4 6 24 और 2 जीरो पुट करनी है। 25 है तो 2 जीरो, 5 था तो 1 जीरो पुट करना था, अब 25 है तो 2 जीरो पुट करना है। इसी तरीके से 125 में 3 जीरो पुट करना होता है, तो ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन आपको इस वैल्यू को 4 से डिवाइड करना होगा, लेकिन कई बारी ना 4 से डायरेक्टली वैल्यू डिवाइड नहीं होती है। जैसे अब अगर हम बात करें 68 हम लें, 68 इंटू 25, तो अब हमने क्या बोला है कि इसको 4 से डिवाइड करना है। 4 1 4, 4 7 28 और 2 जीरो पुट कर देना है। आप देखें कितनी आसानी से इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। बिल्कुल सिंपल होता है, आराम से आपने बस 4 से डिवाइड करना है और 2 जीरो पुट कर देनी है। लेकिन हर एक वैल्यू 4 से डिवाइड होती नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जैसे ये एक ओड नंबर है 23 इंटू 25, तो अब आप क्या करेंगे, 25 मतलब 5 इंटू 5, तो इट मीन्स हम इसमें 2 बार 5 वाला रूल लगा सकते हैं। 5 वाला रूल जब ओड वैल्यूज होती हैं तो उसमें मैंने बताया कि इससे पहली वैल्यू का हाफ करना है। 23 का ना करके 22 का हाफ करेंगे तो दैट इज 11 और 5 पुट करना है, ये होता है। एक बारी 5 से हो गया, अब 115 को 114 कंसीडर करेंगे, 114। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये ओरली हो जाएगा, आपको समझाने के लिए लिखना हो रहा है, फिर लिखना नहीं होएगा। तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और एक 5 पुट कर देंगे, तो आप पाएंगे 23 इंटू 25 की मल्टीप्लीकेशन 575 आएगी। आप चाहें तो करके देख सकते हैं। अब हम इसे अप्लाई करते हैं 69 पे, 69 इंटू 25 करके देखते हैं। अब ये डायरेक्टली 4 से डिवाइड नहीं होएगा। अभी हम बात करेंगे 4 से डायरेक्टली डिवाइड होने वाली वैल्यूज कौन सी होती है। जस्ट इसके बाद 8 कंसिडर कर लेंगे और उसका हाफ कर देंगे। 68 का हाफ होता है 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 5 लगाएंगे तो एक बार ही 5 से मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन 25 है तो एक बार और करना है 5 से, तो मतलब एक बार हाफ करके 0 या 5 पुट करना है। फिर अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो 0 पुट करना है, और पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो उससे पहली वैल्यू लेके उसका हाफ करके 5 पुट करना है। जैसे यहाँ किया है, 69 नहीं है, पूरा हाफ नहीं होता है, तो 68 का हाफ करेंगे 34 और एक 5 पुट कर देंगे। फिर इसके बाद इसको फिर से करेंगे 344 कंसिडर करके, तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और एक 5 पुट कर देंगे, 1725, 69 इंटू 25 आ जाएगा। ये आपको करके देखना है, आप चाहें तो कर सकते हैं, कैलकुलेटर से करेंगे फिर भी एक्यूरेट यही आंसर आने वाला है। और ये ओरली हो रहा है, मतलब आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये ओरली आ जाने वाला है। अब कोई वैल्यू 4 से डिवाइड होती है कि नहीं होती है, वो इस पर डिपेंड करती है कि उसके लास्ट के 2 डिजिट्स, जैसे 7 9 3 2 1 6, बस ये लास्ट के 2 डिजिट्स अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो ये पूरा वैल्यू 4 से डिवाइड हो जाएगा। जब आपका पूरा वैल्यू 4 से डिवाइड हो जाए तब पूरा उसे 4 से डिवाइड करके आप डायरेक्टली 2 जीरो पुट कर सकते हैं, तो बहुत ईजी उस तरीके से हो जाएगा। अभी हमारे पास इसमें एक बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे ये वैल्यू है इंटू 25 करना है, तो आप लोगों को ये 25 से करने में बहुत टाइम लग जाने वाला है अगर करना होगा तो। लेकिन जो ट्रिक मैंने आपको बताई है उससे आप करेंगे तो बहुत इजी हो जाने वाला है। तो लास्ट के 2 डिजिट्स इसमें 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इट मीन्स हम इसे डायरेक्टली 4 से डिवाइड करेंगे और 2 जीरो पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 से डिवाइड करने के लिए हम इसको पहली वैल्यू लेंगे, ये 4 से 7 जब जाएगा तो 4 1 जा 4, 3 बचेगा तो ये 38 हो जाएगा, 4 9 जा 36, 2 बचेगा तो 26 हो गया, 4 6 जा 24, फिर ये 25 हो गया, 4 6 जा 24, ये 12 हो गया, 4 3 जा 12। अब आएगा 3, 4 से डिवाइड नहीं होएगा तो 0 लगाएंगे, ये 34 बन जाएगा, 4 8 जा 32, 2 बचेगा तो 25, 4 6 जा 24, 1 बचा 16, 4 4 जा 16, फिर 1 आएगा तो 1 1 4 से डिवाइड नहीं होएगा तो 0 लगाएंगे, फिर ये बन जाएगा 16, 4 4 जा 16 और 2 जीरो पुट कर देनी है, तो ये मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली इससे आ जाती है।
आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए। अभी हम डेली 7 PM पे आप लोगों को वीडियो देने वाले हैं 10th क्लास की, जिसमें हमने स्टार्ट किया है आपका 10th का मैथमेटिक्स, साइंस एंड SST बिल्कुल स्टार्टिंग से। जो भी बच्चा नया 10th क्लास में अभी आया है वो हमसे जुड़ सकता है और अपनी प्रिपरेशन कर सकता है। बोर्ड में विद गारंटी 90% से ऊपर आप लोगों को दिलाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।